चलो तो बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग स्टेरियो आइसोमरिज्म या इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेस आइसोमरिज्म। ओके, मैंने बताया था बच्चों इट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इट इज द स्टेरियो आइसोमरिज्म, सॉरी इट इज द स्टेरियो आइसोमरिज्म in which two or more compounds have same molecular formula but different spatial arrangement of groups। ये था ना बच्चों हमारा। अब मेरी बात समझो तो, यानी कहने का मीनिंग क्या है बच्चों, देखो तारे सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला तो रहेगा ही, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट ध्यान देना बच्चों, बट डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक टर्म्स हमने बच्चों बताया आपको स्पाशियल। अरे स्पाशियल का मतलब ये होता है बच्चों ना कि जैसे मान लो क्लासरूम में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो एक रो में बैठा हुआ है कि एक सर्कल बना करके बैठा हुआ है, मतलब उन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाशियल बोलते हैं। सुन पा रहे हो ना, आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों स्पेशियल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, जितना तो समझ में आ गया कि स्टेरियो आइसोमरिज्म जो होता है हमारा वो होता क्या है। ओके, और इट इज ऑफ, यहाँ लिख सकते हो इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स का बच्चों, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होगा हमारा बच्चों, फर्स्ट क्या होगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फर्स्ट क्या होता है हमारा, सी इसमें ना आएगा यार। ठीक है, इट इज द जियोमेट्रिकल, मतलब पहला क्या हो जाएगा आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, तो आज बच्चों हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को खत्म कर देंगे। ओके, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ओके, चलिए, तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बच्चों हमने बताया था, एक टर्म्स आप लोग याद रखना सीस एंड दूसरा क्या याद रखना बच्चों ट्रांस। सीस के बारे में बच्चों मैंने समझाया था कि सीस में आइडेंटिकल ग्रुप क्या होते हैं, एक ही साइड होते हैं, और ट्रांस में बच्चों आइडेंटिकल ग्रुप क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, मान लो एम है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है बच्चों। देखो ना आइडेंटिकल ग्रुप क्या है बच्चों, एक ही साइड है, लेकिन यहाँ देखो तो सेम ए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि ए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना रहे हैं बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो ये बताओ बच्चों सीस एंड ट्रांस दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ। जब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो और भी टर्म्स क्लियर करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अगर देखा जाए बच्चों तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ये आप समझ लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ओके, तो देखो तारे दो पार्ट्स में देखो कौन कौन से हमारे, पहला हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। खूब अच्छे से ध्यान दो बच्चों, पहला क्या है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, एंड दूसरा इसमें बच्चों ऐड करो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि पढ़ना नहीं है हमें। ओके, एंड एक और टर्म्स आ जाएगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके बच्चों, अब देखो बता रहे हैं बच्चों यहाँ पे हमको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, तो ये बताओ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को क्यों नहीं पढ़ते हम लोग, क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शो करता है कि नहीं करता है, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शो करता है कि नहीं करता है। हाँ बच्चों मेरी बात को समझो, अभी कल ही मैंने लिखवाया था लैंग्वेज, ठीक है ना। देखो बता रहे हैं ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बच्चों शो नहीं करता है, और बाकी इन सबको अगर देखा जाए बच्चों तो बीच में से कट कर सकते हैं हम लोग। ये जो स्क्वायर प्लेनर है ना और ये ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों को क्या कर सकते हैं बीच में से। अरे भाई ऐसा समझो ना, जैसे मान लो कैसे बताऊँ मैं, चलो ये मान लो मोबाइल दिख रहा है ना, तो मोबाइल को बच्चों जैसे ये बताओ जिगजैग नहीं ना, एकदम बच्चों लाइन से है ना, इसको बीच में से क्या किया जा सकता है, ऐसे कट करके और पतला किया जा सकता है।
लेकिन टेट्राहेड्रल का बच्चों शेप जानते हो ना, पिरामिडल शेप में आता है बच्चों, ये पिरामिडल शेप में रहेगा और एक ऊपर रहेगा बच्चों, तो उसमें आसानी से बच्चों हम लोग एक सीक्वेंस वाइज कट नहीं कर सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो जिसका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता है बच्चों, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, तो जिसमें टेट्राहेड्रल को हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। अब देखो, तो स्क्वायर प्लेनर की बात करें हम लोग, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, कितना होता है बच्चों 4, एंड इसका भी कितना होता है 4 ही होता है बच्चों, लेकिन ये फॉलो नहीं करता, यानी कि आप लिख लेना एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शो नहीं करता है बच्चों, ठीक है, शो नहीं करता है। ओके, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 6, कितना हो जाएगा 6, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 नहीं 6 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है अभी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब चलो क्वेश्चन ये आता है कि सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को अगर आपने बताया है तो इसमें पढ़ना कैसे हमको, ठीक है ना। तो चलो खूब ध्यान से समझना तुम। फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए यहाँ आप लिखना बच्चों टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो पहला आपका हेडिंग रहेगा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये हेडिंग रहेगा बच्चों। और इस हेडिंग में बच्चों हमने क्या लिखा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, बीच में क्या रहेगा मेटल, बीच में क्या रहेगा मेटल, और लिगेंड्स कितने हो जाएंगे 4, कोऑर्डिनेशन में कितने हैं 4। मान लो एक ये टाइप का हो गया बच्चों, ये लिगेंड्स हमारे हैं, ये क्या है हमारा मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये क्या हमारा लिगेंड्स है बच्चों, ये चीज़ याद रखना बच्चों। मान लो चलो एक टाइप हमने ये ले लिया बच्चों, एक टाइप ये भी तो ले सकते हो Ma3B, लिगेंड्स हमारे भाई यहाँ पे अलग अलग हो गए, एक ही हो गया और एक क्या हो गया बी हो गया, पता लगा देना जी उसको, ठीक है। फिर एक और टर्म्स देखो तो Ma2B2, ये भी तो हो सकता है बच्चों, ध्यान देना। एक और टाइप ले लो MABCD, ये भी तो हो सकता है, बात को समझना। फिर चलो ठीक है, अगर ये भी हो गया बच्चों तो और क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास MA2BC भी हो सकता है, नहीं हो सकता है MA2BC भी हो सकता है। चलो ठीक है, और भी हो सकता है जैसे लाइक मान लो यहाँ पे MAA का क्या करना होल ट्वाइस, ठीक है। अब AA का मतलब जानते हो क्या होता है बाइडेंटेड, AA का मतलब क्या होता है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना बच्चों इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, हमने AA का होल ट्वाइस ले लिया बच्चों, तो क्या हो गया बाइडेंटेड, तो ये तो बाइडेंटेड मतलब क्या होता है 2 डोनर साइट है बच्चों, तो ये बताओ 2 दूना के 4 हो नहीं गया, ये तो पढ़े ना कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का। अरे भाई देखो ना इसका कितना है लिगेंड्स 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 1 4 देखो ना 2 2 4, यहाँ पे ABCD ये भी क्या है 4 ही शो कर रहा है बच्चों, A2BC ये भी बच्चों 4 ही शो कर रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। चलो एक और टाइप बच्चों आप लोग ऐड कर सकते हो इसी में, देखो ध्यान देना बच्चों MAA कर लेना बच्चों, और यहाँ पर कर लेना बच्चों B2, क्या ख्याल है, ये भी तो हो सकता है। अच्छा AA का मतलब क्या होगा बाइडेंटेड 2 और 2 4, समझ पा रहे हो ना बच्चों। तो और भी कोई टाइप दिख रहा है क्या आपको, चलिए मुद्दा ये नहीं है बच्चों, मुद्दा ये है कि सर इतना सारा आप मतलब टाइप्स बता रहे हैं, इन सब में पढ़ना किसको किसको है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। चलिए बताते हैं बच्चों इन सब में पढ़ना किसको है, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोग देख लो, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं MA2B2 को, और एक टर्म्स हमारा क्या आ जाएगा MABCD, ठीक है। और कौन है बच्चों जो कि बना सकता है आपका सी सेंट्रांस, ये तो कभी नहीं बना पाएगा, ओके, और ये भी नहीं बना पाएगा बच्चों, ये भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। अगर इसको भी हम लोग बनाए बच्चों तो मान लो स्क्वायर प्लेनर नहीं बन पाएगा ये भी, ठीक है बच्चों, यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारा ये भी बन सकता है कि नहीं। कैसे बन सकता है बच्चों, किस तरीके से बन सकता है, एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ तक पहले नोट करिए, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग, ठीक है, जल्दी कीजिए, ध्यान देना तो बच्चों। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया ना, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में बच्चों हमको ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है बच्चों, MA2B2 ये पढ़ना है, MABCD ये भी पढ़ना है बच्चों, एंड MA2BC भी पढ़ना है। एक बात बता रहा हूँ बच्चों, देखो ना MAA का होल ट्वाइस है ना, इसको समझा जरा, ये कुछ कुछ आपके लिगेंड्स इसको फॉलो करते हैं, कुछ कुछ फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए इसने बच्चों ना NCERT में कट कर दिया है, NCERT में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ेंगे ना बच्चों मॉड्यूल वगैरह लेकर के, तो उन सब में ये ऐड किया हुआ है,
ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल मैं अभी दे भी दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, स्क्वायर प्लेनर का शेप क्या समझ रहे हो, देखोगे ये आपका बीच में क्या रहेगा, मेटल, खूब ध्यान से समझना बच्चों, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो ना चारों तरफ से, ये क्या बना दिया, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर होता है ना बच्चों ऐसे, समझ गए। और ये देखो ना टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो बीच में क्या होता है, मेटल, और एक क्या रहेगा प्लेन के ऊपर, और बाकी 3 बच्चों क्या रहेंगे आपके, देखो देख रहे हो बच्चों, ये टेट्राहेड्रल का शेप होता है। इसमें से बीच में से कहाँ कट कर पाओगे, ये है बच्चों, तो ये साइड से बच्चों बीच में से कट जाएगा। इसका भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा बच्चों ग्राफिक्स से, तो समझ में आ जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे हम लोग, तो ऑक्टाहेड्रल देखो ना कितना सुंदर है, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, मेटल, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं भाई, बीच में क्या रहेगा बच्चों, मेटल, क्लियर है। और एक रहता है बच्चों प्लेन के ऊपर, और एक प्लेन के नीचे रहता है, समझ पा रहे हो ना बच्चों, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो ना, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गए बच्चों, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे भी कितने 4 बॉन्ड है, क्लियर हो रहा है ना। तो जितने बॉन्ड बच्चों या जितने लिगेंड्स बच्चों अप्रोच करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में रही बात, हमारा हेडिंग था बच्चों, ध्यान से समझना, स्क्वायर प्लेनर, क्या था बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो अब हम लोग वो कॉम्प्लेक्सेस लिखेंगे जो बच्चों फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला बच्चों हमारा फॉलो कौन सा कर रहा था बच्चों, टाइप MA2 B2, ये हमारा फॉलो कर रहा है ना बच्चों। तो MA2 B2 है बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लेना बच्चों पहले M, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स है बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, और यहाँ पे आप लोग ऐसे स्क्वायर बनाना बच्चों, डॉट पॉइंट से, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, मेटल, और ये बताओ बच्चों ए लेना, यहाँ पे बच्चों आप लोग पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, ठीक है। ठीक, चलो अब ध्यान देना बच्चों, ये बताओ ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे भी बी। अच्छा एक बात बताओ, ये सीस होगा ट्रांस होगा, सीस हो जाएगा भाई। और ये बताओ बच्चों, हमने ए लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, ए, और यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे भी बी लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, नहीं साफ साफ दिख रहा है बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार ऐसे तो करना है। प्लेटिनम एंड लेना बच्चों NH3 का होल ट्वाइस, एंड साथ में लेना बच्चों Br2। अच्छा Br2 मैंने जानते हो क्यों ले लिया, अमाइन का ए से स्टार्ट होता है और ब्रोमीन का बी से, तो ए और बी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब मेटल के जब क्या कर दोगे, Pt रख दोगे, और 2 आपको क्या दिख रहा है, अमोनिया, तो ए और ए के जब क्या रख दोगे, अमोनिया। जिन बच्चों को अभी तक टफ लग रहा था बच्चों, मैं आसान कर रहा हूँ, कप्तान इधर ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ मेटल बच्चों प्लेटिनम की जगह पर रख दिया बच्चों, और यहाँ पे ए और ए अपोजिट और बी भी अपोजिट, ठीक है। एक जब समझ रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा बच्चों M, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा बी, हो जाएगा ना बच्चों, खुद से कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो एक टाइप हो गया बच्चों। फिर अभी मैंने आपको एक और टाइप बच्चों बताया था, याद करना, जो कि आप लोगों से मैं बताया था कि होता भी है और नहीं भी होता है बच्चों। और ये क्या शो करता है, बाइडेंटेड। क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब होता है ना जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं और दोनों डोनेट करते हैं बच्चों, ओके। चलो ना क्लियर करते हैं। इसके जगह एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं बच्चों इसको, तो और मज़ेदार रहेगा। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, प्लेटिनम कर लेना बच्चों एंड Gly का होल ट्वाइस। अच्छा Gly को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, याद है, बता ना, भूल गए ना, चलो मैं बता देता हूँ, ग्लाई ऑक्जीमेटो, कुछ याद आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं भी याद आ रहा है बच्चों तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं बच्चों हम आपको। देखो बच्चों
सॉरी ग्लाइसिनेट होगा यार, आई एम रियली सॉरी, ग्लाइसिनेट मैं कर, अच्छा ग्लाई ऑक्जीमेटो मैं किसके लिए बोला हूँ भाई, अच्छा ये आ गया है बच्चों, ठीक है, लेकिन ग्लाइसिनेट होगा GLY बच्चों, ठीक है, ग्लाइसिनेट, ठीक, GLY। भाई हम भी बुढ़े होते जा रहे हैं, ठीक है, अशक्तिमान तो है नहीं भाई, ठीक है, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लाइसिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेट या ग्लाइसिनेटो बोल देंगे बच्चों जब नेमिंग करेंगे तो, ठीक है ना, तो 20 हो जाएगा ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 20, और क्या हो जाएगा ग्लाइसिनेटो और प्लेटिनम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, बाकी सब कुछ याद था, बस नेम यार कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। तो देखो उतार है, एक काम करो ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, है कि नहीं। चलो ये हमारे पास सेप रहा बच्चों, इसका एक और क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे बच्चों आपको फिगर बनाना है, बच्चों इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। अच्छा ग्लाइसिनेट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो, CH2 और यहाँ पे लेना बच्चों NH2, ठीक है, एंड यहाँ पे लेना बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लेना बच्चों O माइनस होता है बच्चों। ये ग्लाइसिनेट का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसके पास लोन पेयर है NH2 के पास, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और तो ऑक्सीजन के पास क्या है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बॉन्ड बनाया कि नहीं। ये तो एक ही कंपाउंड था लेकिन इसके पास दो दो साइड थे बच्चों डोनेट करने के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही बच्चों इसका एक और फिगर बना लो ऐसे ही एज इट एज, NH2 ध्यान देना बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रख दो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है यार, रहने दो यार, दूर बना रहे हैं तो दूर ही रहने दो, NH2 और यहाँ बच्चों ले लेना CH2 और यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ क्या लेना बच्चों O माइनस। ये बताओ बच्चों इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी क्या करेगा इसको देगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बच्चों O माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कोई दिक्कत है। तो ये बताओ बच्चों 4 बॉन्ड बना लिया कि नहीं, इजीली बना लिया भाई 4 बॉन्ड, ठीक है। जब 4 बॉन्ड बना लिया भाई तो इसको थोड़ा सा दूर भेज देते हैं, ठीक है, या इसको पास ही रहने दो, इसी को दूर भेज दो, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखो ना एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, CH2 तो बीच में रहेगा ही बच्चों, नो डाउट। अब हमने क्या किया बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड क्या कर लिया ऑक्सीजन, और यहाँ बच्चों क्या लिया O माइनस। कुछ समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाला पार्ट था क्या कर दिया ऊपर कर दिया बच्चों, एंड यहाँ पे रख दिया बच्चों NH3, सॉरी NH2 है ना, NH2। अच्छा एक बात बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और यहाँ पे अमोनिया ये जो अमाइन दिख रहा है बच्चों ये भी इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। और इसको एज इट एज बच्चों ऐसे ही कॉपी कर दो, ठीक है। अब ध्यान देना तो बच्चों ये इससे जाकर के ऐसे ही अटैच हो गया, देखोगे बच्चों कुछ स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों एक साइड है, देखो ना ये NH2 और नीचे कार्बन कार्बन, लेकिन यहाँ देखो ना NH2 अपोजिट हो गया, एंड कार्बन भी क्या हो गया अपोजिट हो गया बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ना, ये सिर्फ ना किसी स्पेसिफिक लिगेंड्स के लिए बच्चों यूज हो पाएगा, सबके लिए यूज नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लो अगर इसी का यूज जानते हो बच्चों, इसके लिए कर दे अगर हम लोग, जैसे मान लो हमने ले लिया प्लैटिनम और EN का क्या कर देना होल ट्वाइस, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा भाई, बना करके देख लेना इसका स्ट्रक्चर। अरे EN का मालूम है ना स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 और NH2। ये बताओ इसमें ऊपर नीचे करोगे कुछ असर पड़ेगा क्या, इसमें सेम बनेगा बच्चों, इसमें सीस एंड ट्रांस नहीं बन पाएगा, जबकि इसमें बच्चों क्या बन गया आपका सीस एंड ट्रांस। अच्छा ठीक है बच्चों, लेकिन देखो होता रहा है, इसके बावजूद भी हो सकता है मे बी कि कुछ बच्चों को ना समझ में आए, ठीक है ना। लेकिन बच्चों मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है कि सर कैसे कैसे बता रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर बस पॉइंट आउट करो, ठीक है। चलो यहाँ तक और क्लियर हो गया बच्चों। मैं लेट आया हूँ तो एक बच्चों आपको थोड़ा सा कंसेशन दूंगा, इसको लिखना नहीं रहेगा, घर पे जा करके बैठ के लिख लेना, ठीक है ना। बाकी भाई लेक्चर क्योंकि लिखने में भी तो टाइम लगता है ना,
उसकी भरपाई मैं ऐसे कर पाऊंगा, ठीक है ना, कि घर पे बैठ करके आराम से लिख लेना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। एंड नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट टाइप है हमारा, क्या हो जाएगा भाई, MA2 और क्या कर लेना, BC, MA2 BC हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी बच्चों मैं दे दे रहा हूँ साथ में। चलो प्लेटिनम ले लेना बच्चों, एंड NH3 का क्या कर लेना बच्चों, होल्ट वाइज, एंड B एंड C है ना बच्चों, तो B एंड C की जगह पे B की जगह क्या कर देना, ब्रोमीन, एंड C की जगह क्या कर देना, क्लोरीन। कोई प्रॉब्लम है क्या, खुद से एग्जाम्पल बना लोगे तुम चाहोगे तो, ठीक है बच्चों। अब चलिए तो इसका भी बच्चों हमें बनाना ही है स्ट्रक्चर, तो क्यों ना बच्चों कॉपी कर लिया जाए, है कि नहीं। चलिए तो बच्चों एक ये हो जाएगा आपका, एक और कर दीजिए, ठीक है। मालूम है बच्चों टाइम मेरा बहुत सेफ हो रहा है, तो बनाता फिर इसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। MA2A2 सेम रहने देना, एंड उसके बाद से B कर लेना, ऊपर क्या कर लेना बच्चों, C, कोई दिक्कत, ठीक है। MAA और क्या हो जाएगा, BC। लेकिन देखो ना इसमें क्या कर दिया बच्चों, A यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना, C को वहीं पे रहने दो, और इधर क्या कर देना बच्चों, B कर देना, और इधर क्या कर देना बच्चों, C। कुछ समझ में आया बच्चों, देख लो दोनों चीज़ थोड़ी ना होंगे। एक काम करो, देखो पहले ये बताओ, सेम ग्रुप आपके सेम